नमस्कार, द माइंड क्वेश्चन में आपका स्वागत है। अगेन मैं ओसीडी को कंप्लीट रिकवरी कैसे किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले ये जानना है कि ऑब्सेशन थॉट होता है और उस थॉट से जो एंजाइटी होती है उसको दूर करने के लिए हम कंपल्शन करते हैं। वो बिहेवियर के फॉर्म में भी हो सकता है और मेंटल कंपल्शन भी हो सकता है। बेसिकली ये चेन एनालिसिस है। कोई भी इवेंट, कोई भी घटना ट्रिगर होती है, ऑब्सेशन यानी फियर थॉट पैदा करती है एंड देन ये चीज़ें आपके अंदर में एंजाइटी लेकर आती है और एंजाइटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके अंदर में अर्ज होता है कि हम कंपल्शन करें। वंस यू डू द कंपल्शन, ये चेन आपकी बनती चली जाती है। तो रिमेंबर दिस, व्हाट वी हैव टू डू। फर्स्ट प्रोसेस, हमारा गोल क्या होना चाहिए? इस रिचुअल को हमें प्रिवेंट करना है, इसको हमें रेजिस्ट करना है। यानी ये अर्ज होता है अपनी एंजाइटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए विद द हेल्प ऑफ कंपल्शन, उसे हमें नहीं करना है। थोड़ी देर के लिए आपको डिस्कम्फर्ट होगा। अगर आपने इस डिस्कम्फर्ट को मैनेज कर लिया तो यू आर एबल टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस। हेंस आपके कंपल्शन नहीं करने से दूसरा जो चेन बनता है ऑब्सेशन का, वो नहीं बनेगा। सेकेंड थिंग, वी नीड टू कोप विद द एंजाइटी, यानी एंजाइटी के साथ हमें फाइट करना है। कैसे? एंजाइटी को फील करना है कि इट इज़ नॉट डेंजरस, इट्स अ नॉर्मल फिनोमिना और ये चीज़ें आपको डिस्कम्फर्ट नहीं कर सकती है। विद द हेल्प ऑफ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से भी आप अपनी एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं। थर्ड, आप अपनी इंट्रूसिव थॉट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ये कोप करना है, ये रिचुअल आपको प्रिवेंट करना है कि हमें कोई कंपल्शन नहीं करना है, क्योंकि आपके एक्शन और आपके थॉट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। जो थॉट आपको आ रहे हैं और जो एक्शन आप कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। यानी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो आपको अर्ज आता है उसको आपको नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। देयर इज नो रियलिटी, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दिस एक्शन एंड द थॉट। इट इज जस्ट अ OCD. The last what we have to do is we have to manage these things without giving answer to obsessional thought. यानी जो थॉट्स आपके अंदर में आते हैं उसको हमें कोई आंसर नहीं करना है, कोई भी उसका एक्सप्लेनेशन लॉजिकल नहीं देना है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर में जो ये ऑब्सेशन आते थे, ये थॉट्स आते थे, ये कम होते चले जाएंगे, जिसके वजह से आपकी OCD की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी।